जहाँ के राजा का नाम था दशरथ। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। कुछ साल बाद वो बड़े हो जाते हैं और राम जी की शादी सीता जी से हो जाती है। एक दिन राम जी की माँ कैकई किसी बात पर राम से बहुत नाराज़ हो जाती हैं और दशरथ जी से वचन लेती हैं कि वे राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल भेज दें। बहुत दुखी होकर राजा दशरथ श्री राम जी से कहते हैं, मैंने आपकी माता कैकई को वचन दिया है कि आपको 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा। सकहि न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहो। नाई शिशुपदी अति अनुरागा, उठी रघुवीर बिदा तब मागा। मतलब राजा बहुत दुखी थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तब रघुवीर के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्यार से चरणों में सिर झुकाकर बोला, जैसी आपकी इच्छा पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी जैसे ये बात सुनते हैं वह भी साथ जाने का मन बना लेते हैं और राम जी से कहते हैं, भैया आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ आऊँगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ आऊँगा। सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरुन सुगम बनु विषुमुन लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। मतलब सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में, इसलिए उन्हें राजमहल अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा और वो कहने लगी, स्वामी स्वामी मैं भी आपके साथ आऊँगी। आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ में भी चलूँगी। आप अगर वन जाएंगे तो मैं वन में भी आपके साथ चलूँगी। राम जी अपनी पत्नी और अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन दोनों को अपने साथ जंगल ले जाने जंगल में जाकर राम, लक्ष्मण और सीता एक कुटिया में रहने लगते हैं। एक दिन कुटिया के पास एक सुंदर और चमकदार हिरण आता है। स्वामी स्वामी देखिए कितना सुंदर हिरण है। स्वामी मुझे वो हिरण चाहिए। लक्ष्मण आप सीता माता का ध्यान रखना, मैं हिरण लेकर आता हूँ। आप सीता माता को अकेले मत छोड़ना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। राम जी हिरण पकड़ने के लिए उसके पीछे जंगल चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। लक्ष्मण। ये आवाज़ सुनकर सीता माता डर जाती हैं। लक्ष्मण ये तो आपके भैया की आवाज़ है। मुझे लगता है आपके भैया मुसीबत में हैं। आप जाइए लक्ष्मण, उनकी मदद कीजिए। क्षमा करें माते, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता।
भैया ने मुझे आपके साथ रहने का आदेश दिया है। लक्ष्मण, मैं आपको आदेश देती हूँ, आपको जाना ही पड़ेगा। आप मेरी चिंता ना करें। जैसी आज्ञा माते, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसके बाहर ना जाएं। ठीक है लक्ष्मण। तो देखा बच्चों, जो लाइन लक्ष्मण जी ने ड्रॉ की उसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। देखो बच्चों, कौन आया? कौन आया? अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। घर में कोई है? भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु महाराज। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दोगी? सीता जी घर में जाकर एक टोकरी में फल लेकर आती हैं और लक्ष्मण रेखा को बिना पार किए फल देने लगती हैं। साधु महाराज, ये लीजिए। क्या इतनी दूर से? मैं भिक्षा नहीं लूँगा, आप पास आकर भिक्षा दे दो। साधु महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती। देवी, आप मेरा अपमान कर रही हो। सीता ये बात सुनकर डर जाती हैं और लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर फल देने लगती हैं। तभी रावण अपने असली रूप में आ जाता है। हा 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 हा। स्वामी, स्वामी, मुझे बचाइए स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाइए। रावण सीता को लंका ले जाने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ी सी बर्ड आती है जिसका नाम जटायु था। जटायु राम जी का फ्रेंड था और वह रावण को रोकने की कोशिश करता है। तभी रावण जटायु के पंख काट देता है और जटायु घायल हो जाता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कुछ देर बाद राम और लक्ष्मण वापस कुटिया लौटते हैं तो देखते हैं कि सीता वहाँ नहीं है। सीते, सीते, कहाँ हो तुम? माता सीता, आप कहाँ हैं? राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें घायल जटायु दिखाई देता है। राम जटायु से कहते हैं, हे जटायु, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? प्रणाम प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। रावण सीता माता को पकड़कर ले जा रहा था। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने मेरे पंख काटकर मुझे घायल कर दिया और मैं सीता माता को बचा नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्या सीता को रावण उठा ले गया? जी हाँ प्रभु, वो समंदर की तरफ बढ़ रहे थे। राम और लक्ष्मण लंका की ओर